हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन गार्ड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 7 अक्टूबर 2020 छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर सेशन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन थर्ड, गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व बनाया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। गुरु घासीदास नेशनल पार्क को बनाया जाएगा टाइगर रिजर्व काले हिरण भी बार में असमिया वन भैंसा से। किसी जमाने में छत्तीसगढ़ की पहचान माने जाने वाले बाघ ही नहीं, प्रदेश की राजकीय पशु वन भैंसा का नस्ल बचाना बड़ी चुनौती बन गई है। टाइगर के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए वन विभाग ने कोरिया जिले के गुरु घासीदास नेशनल पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित करने की कागजी प्रक्रिया शुरू कर दी है। यहाँ बाघों के कैप्टिव तथा ब्रीडिंग का भी प्लान किया जाएगा। इधर राजकीय पशु वन भैंसा के नस्ल को बचाने के लिए समान प्रजाति के असम से लाए गए नर तथा मादा वन भैंसा को जंगल में छोड़ दिया गया है। माना जा रहा है कि एकमात्र वन भैंसा भी बूढ़ी होने तथा उसके क्लोन मिस ब्रीडिंग के खतरे के बीच में है तथा नया जोड़ा प्रदेश में वन भैंसा का नस्ल बचाने का भी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, यह जो क्वेश्चन है ये छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क के संबंधित है। तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने नेशनल पार्क है उसके बारे में जानिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों कि नेशनल पार्क तथा छत्तीसगढ़ में कितने हैं। प्रदेश में वन तथा जीवों के संरक्षण तथा प्रदेश की जैव विविधता को सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पर 203 राष्ट्रीय उद्यान तथा 11 वन्य प्राणी वन्य जीव अभ्यारण्य तथा एक गेम सेंचुरी का स्थापित किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान एवं राष्ट्रीय अभ्यारण्य में शेर, बाघ, तेंदुआ, जंगली वन भैंसा, बारह सिंघा, चीतल, मैना आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसको हम पहले डिफाइन करते हैं कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क के बारे में। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के पूर्व यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का भाग था, जो 1981 में स्थापित हुआ था। राज्य गठन के उपरांत इसे अलग करके छत्तीसगढ़ के क्षेत्र वाले राष्ट्रीय उद्यान का नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखा गया तथा 2002 में यह पृथक किया गया और कोरिया और सूरजपुर जिले के 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का विस्तृत है और यह राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है। यहाँ पर हमारा देखिए दोस्तों, अगला यहाँ पर देखते हैं कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बारे में। कांगेर घाटी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में कांगेर घाटी नेशनल पार्क की स्थापना हुआ था और यह बस्तर जिले में है। और इसका दोस्तों जो क्षेत्रफल है ये 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है और यह क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यह राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना को संरक्षित करने का भी कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा पहला ऑप्शन दिए जैसे इंद्रावती नेशनल पार्क है। दोस्तों, जो इंद्रावती नेशनल पार्क की स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना दोस्तों देखिए 1982 से पहले हुआ था दोस्तों और इसकी स्थापना 1978 में किया गया था। यह बीजापुर जिले में स्थित है। 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। फिर 1983 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया और इसके बाद 2009 में इसे टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया और इसका दोस्तों जो क्षेत्रफल है ये कोर एरिया सहित इसका 2799 वर्ग किलोमीटर है तथा इसका दोस्तों जो मुख्य भाग है ये 1258 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पर बाघ, भालू, बारहसिंघा आदि वन्य जीव संरक्षित है और इस क्षेत्र में प्रदेश का एकमात्र गेम सेंचुरी, यहाँ पर दोस्तों इस क्षेत्र का मतलब छत्तीसगढ़ का एकमात्र कौन से है? गेम सेंचुरी कुटरू स्थित है। यहाँ कुछ और इम्पोर्टेंट है अभ्यारण्य है उनके बारे में जान लीजिए। जैसे दोस्तों छत्तीसगढ़ का में कुल कितने वन्य जीव अभ्यारण्य है? तो छत्तीसगढ़ में टोटल 11 वन्य जीव अभ्यारण्य है और इसमें दोस्तों जो सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना 1974 को किया गया था और यह प्रदेश का सबसे प्राचीन वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसका नाम है सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य और यह धमतरी
जिले में स्थित है। फिर उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है तामूर पिंगला वन्य जीव अभयारण्य, जो सूरजपुर जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल है 608 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर दोस्तों कुछ और है, जैसे छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य है भोरमदेव वन्य जीव अभयारण्य। यह छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम वन्य जीव अभयारण्य है। और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य कौन है? तो छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है बादलखोल अभयारण्य, और यह कौन से जिले में है? तो ये जसपुर जिले में स्थित है, और यह प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। साथ ही यहाँ पर दोस्तों एक बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसका नाम है अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। इसकी अधिसूचना भारत शासन द्वारा 2005 में जारी किया गया था, और इसका जो क्षेत्रफल है 3835.51 वर्ग किलोमीटर है। और यह जीवमंडल को बायोस्फीयर रिजर्व को छत्तीसगढ़ राज्य के मुंगेली के कुछ भाग तथा मध्य प्रदेश के डिंडोरी तथा अनूपपुर जिलों को मिलाकर इसका गठन किया गया है, और यह देश का 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है। आप इतने फैक्ट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में देश का कौन सा राज्य बन गया है? हाल ही में दोस्तों यहाँ छत्तीसगढ़ देश का कौन से राज्य बन गया है जहाँ पर मोबाइल ऐप के जरिए मिलेगा विद्युत संबंधित सेवाओं का लाभ? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के मोर बिजली ऐप नए फीचर्स का शुभारंभ कर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य है जहां विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत सेवाओं का घर बैठे लाभ मुहैया कराने के लिए मोर बिजली ऐप लॉन्च किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसके लिए CSPDCL से इस प्रकार सराहना की है। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को इससे बड़ी सहूलियत मिलेगी। विद्युत उपभोक्ता ऐप के जरिए विद्युत वितरण कंपनी 90% से अधिक सेवाओं का घर बैठे लाभ प्राप्त कर सकता है, और यहाँ विद्युत संबंधित किसी भी समस्या के लिए यह ऐप मददगार साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किनके स्मृति में रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाया जाएगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, स्वामी विवेकानंद के स्मृति में रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाया जाएगा। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्वामी आत्मानंद के स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भावधारा तथा स्वामी विवेकानंद की विचारधारा को कार्य को परिणित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वामी आत्मानंद के पंच चिन्हों पर चलते हुए किसानों तथा वनवासियों, गरीबों और मजदूरों के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के हर संभव प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वामी विवेकानंद ने कोलकाता के बाद सर्वाधिक समय तक रायपुर में व्यतीत किया। रायपुर प्रवास के दौरान वे जिस भवन में रहे उस भवन में स्वामी विवेकानंद के स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कार्यालय में विवेकानंद विद्यापीठ रायपुर द्वारा आयोजित स्वामी विवेकानंद स्मृति राष्ट्रीय वेबिनार में उन्हें संबोधित कर रहे थे। अब यह क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में स्वामी विवेकानंद के स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक बनाया जाएगा, तो आप रायपुर जिले के बारे में जानिए। रायपुर शहर की स्थापना कलचुरी राजवंश के राजा रामचंद्र देव द्वारा 1409 ईस्वी में इसे बसाया गया था, और इसका नामकरण अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर इसका नामकरण किया गया था। रायपुर जिले का गठन 2 नवंबर 1861 में किया गया था। 2 नवंबर 1861 में रायपुर जिले का गठन किया गया था, और 1862 में जब छत्तीसगढ़ को संभाग बनाया गया तब इसका मुख्यालय रायपुर को बनाया गया था। रायपुर नगर निगम यह प्रदेश का सबसे प्राचीन नगर निगम है, और इसकी स्थापना 1967 में किया गया था। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है रायपुर जिला से संबंधित, उन्हें भी आप याद रखिए। जैसे लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर। दोस्तों जो लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर है,
यह प्रदेश का सबसे प्राचीन कृषि अनुसंधान केंद्र है, जिसे बाद में धान अनुसंधान केंद्र का भी दर्जा दिया गया। और इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1903 में लाभांडी रिसर्च फार्म रायपुर की स्थापना हुआ था। रायपुर जिले में प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र उरला है। प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र कौन है, तो यह उरला है, और यह प्रदेश में निवेश के आधार पर सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। साथ ही दोस्तों रायपुर जिले में एक और औद्योगिक विकास केंद्र है जिसका नाम है सिलतरा। दोस्तों यह जो सिलतरा है यह प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार से प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है। दोस्तों अगर निवेश के आधार पर पूछा जाएगा तो ये उरला है प्रदेश का सबसे बड़ा, और क्षेत्रफल के आधार पर कौन से है, तो ये सिलतरा है। सिलतरा में साइकिल कॉम्प्लेक्स एग्रो एक्सपोर्ट जोन का भी स्थापना किया गया था, और यहाँ पर उरला में यहाँ पर देखिए ड्राई पोर्ट का भी स्थापना किया गया है। कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है रायपुर जिले से संबंधित, उन्हें भी आप याद रखने का प्रयास कीजिए। जैसे दोस्तों रायपुर किस नदी के किनारे बसा है करके कई बार कंपटीशन एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन आ चुका है। तो दोस्तों जो रायपुर है यह खारू नदी के किनारे बसा है, और वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नवा रायपुर रायपुर जिले में स्थित है। रायपुर के भानपुरी में अपेरल पार्क, राव भाट में मेटल पार्क स्थापित किया गया है। और रायपुर जिले के दोस्तों जो तिल्दा है, तिल्दा में राइस मिल कॉम्प्लेक्स की स्थापना किया गया है। प्रदेश में सर्वाधिक राइस मिल रायपुर जिले में है, परंतु राइस मिले का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पर है, तो ये धमतरी जिले में है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। रायपुर जिले में एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जिसका नाम है चंदखुरी। चंदखुरी में कौशल्या माता की मंदिर है, जो भारत में एकमात्र कौशल्या माता की मंदिर है। और रायपुर जिले के खारून नदी के तट पर हटकेश्वर नामक मंदिर का भी स्थापना किया गया है। रायपुर जिले में एक महत्वपूर्ण स्थल है जिसका नाम है ऊपरवाड़ा ग्राम। दोस्तों जो ऊपरवाड़ा ग्राम है यहाँ पर पुरखैती मुक्तांगन का स्थापना किया गया है, जहाँ पर राज्य सरकार द्वारा प्राचीन छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहेजे एवं दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है। आप इतने फैक्ट को रायपुर जिले से संबंधित करके याद रखिए। साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्यपाल ने किसके स्मृति में 6 अक्टूबर को उन्हें नमन किया? इसका सही आंसर है, ऑप्शन देखिए फर्स्ट, महाराजा चक्रधर सिंह के स्मृति में उन्हें राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने उन्हें नमन किया। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। छत्तीसगढ़ 6 अक्टूबर, राज्यपाल सुश्री अनसुईया उइके ने महाराजा चक्रधर सिंह की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। राज्यपाल ने कहा कि महाराजा चक्रधर ने देश की गौरवशाली कला और संस्कृति के संरक्षण तथा संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने अपना भारतीय संगीत कला तथा साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। अब दोस्तों यह जो इस क्वेश्चन में महाराजा चक्रधर की यहाँ पर दोस्तों जो पुण्यतिथि है, इसीलिए राज्यपाल ने उन्हें नमन किया है। तो आप यहाँ पर महाराजा चक्रधर से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फैक्ट बन सकते हैं उसे हम एक बार रिवीजन करेंगे। दोस्तों डेली अगर किसी महान व्यक्तित्व का यहाँ पर से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो हम उसके बारे में पूरा यहाँ पर जानेंगे। महाराजा चक्रधर का जन्म 19 अगस्त 1905 को हुआ था। यह रायगढ़ रियासत में इनका जन्म हुआ था और इन्हें संगीत विरासत में मिली थी। 1924 में उनका राज्य अभिषेक किया गया। और दोस्तों इसका जो निधन है ये 6 अक्टूबर 1947 में इनका निधन हो गया था। रायगढ़ के महाराजा चक्रधर सिंह कला प्रेमी, तबला वादक, गीतकार तथा संगीतकार और नृत्य कला में पारंगत थे। उन्होंने रायपुर के राजकुमार कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। चक्रधर सिंह संगीत तथा साहित्य में उन्होंने अनेक पुस्तकों का लेखन किया है। संगीत में अनेक बोल तथा राग को भी इनके द्वारा लिपिबद्ध किया गया। उनके द्वारा लिखी गई प्रमुख प्रकाशित ग्रंथ जैसे ताल बल, पुष्पाकर, ताल तोय निधि। दोस्तों जो ताल तोय निधि है यह 32 किलो का वजन वाला पुस्तक है। इसके द्वारा और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखा गया है जैसे नर्तन सर्वस्व, राग रत्न मंजूषा आदि को भी इनके द्वारा लिखा गया है। वे देश में
मूर्धन्य तबला वादक थे, वे सितार बजाने में भी प्रवीण थे। 1939 में वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने के स्वागत में उन्होंने आयोजित संगीत समारोह में तबला का संगत किया था। इसी वह मुग्ध होकर वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने उन्हें संगीत सम्राट की उपाधि दी। राजा चक्रधर सिंह के योग्य तथा साहित्यकार भी थे। दोस्तों, जो राजा चक्रधर से यह योग्य साहित्यकार भी थे, उन्होंने उपन्यास, नाटक, कविताएं आदि भी लिखी। संस्कृत, हिंदी, ब्रज, उर्दू, अंग्रेजी का उन्हें अच्छा ज्ञान था। उनके प्रमुख और रचनाएं हैं जैसे अलकापुर, माया चक्र, रस भैरागढ़िया, राजकुमार। उन्होंने संस्कृत में रत्न मंजूषा, ब्रज में काव्य कानन तथा उर्दू में जोश करहत और निगाहें फरहत आदि रचनाएं लिखी। उन्होंने जो पंडित महावीर द्विवेदी था, दोस्तों उन्होंने जो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी था, उन्हें आर्थिक सहायता भी इनके द्वारा प्रदान किया गया था। और इसके स्मृति में चक्रधर समारोह का आयोजन रायगढ़ में होता है। और दोस्तों, इस बार कौन से नंबर का चक्रधर समारोह का आयोजन होगा, तो इस बार 2020 में 36वें नंबर का चक्रधर समारोह का आयोजन होगा। करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।